एपिसोड की शुरुआत में हम बर्गर से एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर ग्वेन अपने चिली फ्राइज से बस खेल ही रही थी और बुकर केविन दे दनादन बर्गर पूछ रहा था। हाँ तो तब हो गई जब केविन ग्वेन के चिली फ्राइज भी मांगता है तो ग्वेन खा ले मेरी जान कहकर उसे दे देती है। फिर अंदर आता है बैन। बैन काफी लेट था और उन्हें बताता है मुझे मेरे फैंस ने रोक दिया था तो उन्हें जरा ऑटोग्राफ दे रहा था कि तभी केविन की नजर उधर चल रही टीवी पर पड़ती है जहां पर बताया जा रहा था कि पावर एडवेंचर देखने के लिए आ जाइए बैन टेन लाइव शो में। यानी बैन का एक शो चल रहा है जिसको देखने के बाद मानो बैन के होश उड़ गई थी। यो ये ला 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 ला। और अब वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने स्पेसिक में बैठकर उस शो की ओर। बैन कहता है यार वो मेरा हैंडसम चेहरा कैसे यूज कर सकते हैं, मैं उन्हें कॉपीराइट दे दूंगा। फिर हॉल के बाहर पहुंचते ही उनके साथ होता है ये। नहीं लेकिन हमने अभी दरवाजे बंद किए हैं, आपके टिकट देख सकता हूँ। हेलो इस पर ध्यान न दीजिए, ये दादा हुआ है, हम इतने टिकट दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी पर ये मुमकिन नहीं, सारे टिकट थे गए। और फिर शुरू होता है शो में सबसे पहले आता है विंगैक्स जो वही फालतू की धमकियां देता है और फिर आता है बैन टेनिसन जिसको देखकर सभी लोग खड़े उठकर तालियां बनाने लगते हैं। बैन केविन और बैन हैरान थे। फिर बैन हरा स्मोक करके बनता है बिग चे। बिग चे थोड़ा मोटू सा था। फिर विंगैक्स बैन टेनिसन को कैद कर देता है। केविन कह रहा था विंगैक्स कुछ खास नहीं है पर बाकी सब काफी अच्छे लग रहे हैं जिसको देखकर बैन और भड़क जाता है। ग्वेन खुश होकर कहती है कम ऑन बैन तुम्हें मानना पड़ेगा ये काफी दिलचस्प है। फिर विंगैक्स वही अपनी डरावनी हंसी देकर कहता है तुम फंस चुके हो टेनिसन। तभी बैन कहता है ऐसी बात है और जोर से एक सीटी मारता है जिसके बाद वहां पर आती हैं 10 ग्वेन्स जिन्हें देखकर अब ग्वेन की फड़क उठती है। केविन तो खुश हो रहा था 10 ग्वेन ओहो मजे ही मजे होंगे। और फिर हम उस बैन को उसी हरे स्मोक के बीच ह्यूमन मसॉल बंद कर लेजर को तोड़ते हुए देखती और फिर शो खत्म हो जाता है। अब वो तीनों जाते हैं उन बहरूपियों के रूम की ओर। केविन कहता है इतना गुस्सा मत करो यार, तुम दोनों तो शो में तो हो पर मैं तो शो में भी नहीं हूँ। रूम पर नॉक नॉक करने के बाद बाहर आता है विगैक्स जो देखता है असली बैन टेनिसन और प्रोड्यूसर अंदर ही है कहकर चला जाता है। तीनों के अंदर पहुंचते ही बैन कहता है मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है। प्रोड्यूसर अपने बाहर निकालता है और हम देखते हैं ये तो एल्विडो है। बैन बोलता है एल्विडो तुम ये क्या कर रहे हो। एल्विडो उसे बताता है तुम्हारी वजह से मेरे पास अल्टीमेटिक्स नहीं है इसलिए मैं इस दायरे से निकल भी नहीं सकता। यहाँ पूरी तरह फंस गया हूँ तुम्हारे उस बोरिंग इंसानी रूप में और मुझे अपना गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही था। और बातें करते करते अलमारी से कुछ चीज ले लेता है। मैंने तुम्हारे नाम पर पैसे कमाए और बनाया बैन टेन लाइफ शो। बैन गुस्से से कहता है ये तुम्हारा आखिरी शो था, तुम्हारा खेल खत्म, यानी मैं अपने फैंस का दिन तोड़ लूं कहकर उस छुपाई चीज को नीचे जमीन पर फेंक देता है। उसके एक्टिवेट होते ही वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है जिसका फायदा उठाकर एल्विडो भाग जाता है। बैन उस चीज को ग्वेन और केविन पर छोड़कर एल्विडो को रोकने निकल पड़ता है। ग्वेन उसे बंद करने की कोशिश करती है। बैन के बाहर जाते ही उसके सामने एक मोटू सा सॉनफायर आ जाता है। बैन बोलता है तुम्हारे पास तो अल्टीमेटिक्स नहीं था तो तुम सॉनफायर में कैसे बदले। वो सॉनफायर हॉपलेस होकर बैन पर आग उगल देता है। बैन भी वाटर हैजार्ड में बदलकर उसको दूर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वहां से आता है मोटू विक्चिल जो बैन को जमा देता है। बैन एनर्जी में बदलकर बर्फ को तोड़ देता है। विक्चिल पीछे पत्थरों में गिर जाता है। फिर से थोड़ी देर बाद बाहर आता है जस्मिस ह्यूमन बेसॉर जिसे बैन अल्टीमेट स्पाइडरमैन की मदद से दीवार पर चिपका देता है। जस्मिस ह्यूमन बेसॉर कह रहा था मैं रेडी नहीं था। ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। बैन उन्हें बताता है एल्विडो के पास अल्टीमेटिक्स नहीं थी पर फिर भी वो अलग अलग एलियंस पे बदल रहा था। ग्वेन अपने मैजिक से देखकर बताती हैं एल्विडो को छोड़कर मुझे 3 और एलियंस जी महसूस हो रहे हैं। बैन उन्हें आसपास देखने भेजता है और खुद एल्विडो से थोड़ा बातें करने जाता है। ह्यूमन बेसॉर उसे कहता है यार मुझे नीचे उतार दो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बैन कहता है एल्विडो तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो कि तभी ग्वेन और केविन असली एल्विडो को पकड़कर ला देते हैं। बैन उन्हें एक लाइन में बिठाता है और एल्विडो को सच बताने को कहता है तो एल्विडो उन्हें बताता है मेरे पास ना तो घर था न पैसे पर मेरे पास एक पुराना सब स्पेस कम्युनिकेटर था जिससे एल्विडो ने एलियंस को बुलाकर उनका ऑडिशन दिया। काफी सारे एलियंस ऑडिशन देने आए और जो यहाँ पर है वो सभी विनर्स हैं। ग्वेन कहती है ये अल्टीमेटिक्स बेकार है, यानी इसने उस धुएं के बीच एलियंस को बदला। केविन कहते हैं तुम ये शो कब से कर रहे हो। एल्विडो बताता है जब से विलजैक्स की स्पेसशिप से निकला मैंने हर रिजॉर्ट मेले में ये शो किया। एक दिन रहता और दूसरे दिन निकल जाता पर अब तो तुम ये शो छोड़ दोगे क्या, शो बिजनेस छोड़ दो। कभी नहीं। ये सुनकर बैन और गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से कहता है इसने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है और ये अब फिर से आ गया। तो एल्विडो कहता है फिक्र मत करो ये हमारा आखिरी शो था। ये सुनकर बैन थोड़ा ठंडा होता है और वो तीनों वहां से जाने लगते कि तभी वो ह्यूमन बेसॉर जिसका नाम यू था वो हाँफते हुए उनके पास आता है और उन्हें बताता है मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। एल्विडो बस किराए के लिए पैसे नहीं कमा रहा था, वो धीरे धीरे पार्ट्स और इक्विपमेंट्स खरीद रहा था ताकि एक बड़ा सा डूम्सडे बम बना सके और वो उसे आज रात ही ब्लास्ट करेगा जिससे वो एल्विडो के अड्डे में पहुंचते हैं। सभी बदमाशों के अड्डे किसी गोडाउन में क्यों होते हैं और डिस्काउंट मिलता है क्या। केविन जरा ध्यान दोगे एल्विडो पृथ्वी पर फंसा हुआ है तो इसे तबाह करके उसे क्या मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कि उसका प्लान तो बहुत ही भयानक है। वो बॉम्ब डिजाइन करना है डीएनए रीराइट करने के लिए, ताकि ताकि दुनिया में हर कोई बेन टेनिसन का जेनेटिक डुप्लीकेट बन सके। जिसको भयानक है, बुरा मत मानो। केविन तो यार बड़ा हरामी है। फिर एल्विडो एक ओमिटिक स्वाद जैकेट पहनकर तैयार था कि तभी बिना कुछ सोचे समझे वैन एनर्जी में बदलकर अंदर घुस जाता है। एल्विडो अपने दो दोस्तों से वैन पर हमला करवाता है। वैन सोमफायर को पकड़ लेता है, वैन विक्चिल को, पर विक्चिल वैन को जमाने लगता है कि तभी केविन वैन को बचा लेता है। इधर व्यू भी वैन पर अटैक करता है तो वैन कहता है अभी तो किसकी तरफ से है, और उसे पटक देता है। इधर एल्विडो बॉम्ब पर चढ़कर उसे ऑन कर देता है, पर वैन भी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदलकर जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो पता नहीं कैसे नॉर्मल हो जाता है। और अब इस फाइट का मजा लीजिए। But ben ineens dat arrow. Gaaf. En dan ja, onwel doen ja, veel bot chef. क्या बात है ना, खराब लगता है ना। एल्विडो फिर से अंदर चला जाता है पर बैन उसे नीचे गिरा देता है। बीच में एल्विडो कुछ पकड़कर अटक जाता है कि तभी वो बॉम्ब बूम फट जाता है। ग्वेन बैन को बचा लेती है। बैन कहता है एल्विडो कहाँ है, तो एल्विडो नीचे पड़ा हुआ था और वो अचानक अपने गैरविन रूप में आ जाता है और बोल रहा था जेनेटिक ऑल्टरेशन काम कर गया तुम्हारी दखलंदाजी के बावजूद, अब मुझे अल्टीमेटिक्स की जरूरत नहीं है। बैन बोलता है दोस्त तुम ठीक हो गए। एल्विडो कहता है सिर्फ ठीक ही नहीं, मैं अब अपना डीएनए बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे हर वार के लिए तैयार हूँ। बैन कहता है एल्विडो कहता है मैं क्यों तुम पर वार करने लगा, अब मैं तुम्हारे डरावने इंसानी रूप से आजाद हूँ, अब मैं इस प्लेनेट से निकलने वाला हूँ। तो वो सब कहते हैं यानी तुम कोई डूम्सडे बॉम्ब नहीं बना रहे थे जो पृथ्वी के हर एक इंसान का चेहरा मेरी तरह बना देगा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। कि तभी एल्विडो पर कुछ होने लगता है और वो फिर से इंसानी रूप बन जाता है। वो गैरविन रूप में बनने की काफी कोशिश करता है पर वो फिर से इंसानी रूप बन के आ रहा था। बैन कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एल्विडो बैन पर चिल्लाकर कहता है शायद तुम्हारा अल्टीमेटिक्स ऑल्टरनेशन फील्ड से टकरा गया होगा, अब मैं अगर कोई भी रूप लूंगा तो मैं वापस इस रूप में ही बदल जाऊंगा हमेशा। कि तभी पीछे से हीरो आता है और कहता है सारी गलती मेरी ही है एल्विडो, इन्हें मैंने ही बुलाया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ह्यू बताता है मेरे प्लेनेट पर मैं एक निठल्ला हूँ पर इधर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, पर खासकर मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, इसलिए मैंने बैन टेनिसन को यहाँ लाया ताकि वो तुम्हें रोक सके और तुम यहाँ से ना जा पाओ। एल्विडो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यू, सारी इस बैन टाइम की गलती है। और रैफ में बदल जाता है क्योंकि वो अपना डीएनए बदल सकता था। बैन भी एक्वा में बदल जाता है और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बैन अल्टीमेट एक्वा में बदलकर और अपने साउंड वेव से एल्विडो को नॉर्मल करके उसे बेहोश कर देता है और बोलता है तुम्हें ये चाहिए तो रख लो, पर जब ये उठेगा काफी नाराज होगा। क्यों बोलता है मैं देख लूंगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है, और उसे उठाकर चले जाते। यार क्या दोस्ती है इनकी। तभी बैन कहता है कुछ लोग तो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं कभी कभी। आखिर में हम देखते हैं बैन अपने घर पहुंचता है। बैन कहता है सॉरी उस शो को लेकर मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, पर ये तो अच्छा हुआ कि मुझे बेंटेल लाइफ से छुटकारा मिल गया। तभी वहां पर काले सूट पहना एक आदमी आता है और कहता है तुमने उस रिजॉर्ट में जो भी तबाही मचाई तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी, अब हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। बैन कहता है ग्वेन जरा अपने डैड को तो बुलाना क्योंकि ग्वेन के डैड एक लॉयर है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यार अपनी यारी के लिए 1 लाइक जरूर कर देना प्लीज, मैं मिलूंगा जल्दी, तो तब तक के लिए बाय।